नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा हैं और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 23 मई से लेके 29 मई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो यानी वृषभ राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन की और आपकी करंट फीलिंग्स। फिर देखेंगे वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और एंजल की गाइडेंस। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि। पहले हम आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स देख लेते हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। टू ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स, द हारोफेंट। ऐसा लग रहा है कि आपके जो पर्सन है आपके साथ शायद उनका नो कांटेक्ट या सेपरेशन का सिचुएशन चल रहा है, या फिर आपके साथ रिश्ते में तो है लेकिन उतनी बात नहीं हो रहा है। तो ये इंसान जो है थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड भी है, परेशान भी है, आपको कॉल करने की, टेक्स्ट करने की बारे में सोच रहा है, फिर से खुद को रोक रहा है ये इंसान। साथ ही साथ अगर आपके साथ इनका शादी का रिश्ता है तो भी ये इंसान विचलित है कि इतना जो जिम्मेदारी भरा रिश्ता है उसे हम सही तरीके से निभा नहीं पा रहे हैं। तो ये इंसान या तो आपको कॉल करने के बारे में सोच रहा है, बात करने के बारे में सोच रहा है, या फिर उम्मीद कर रहे हैं कि आप उनसे बात करें, क्योंकि हो सकता है इन्होंने कोशिश किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो ये दुविधा में है। दूसरा, कुछ लोगों के लिए आपके जो पर्सन है ये घर से दूर रहते हैं, काम करते हैं, तो काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं। अब इनको अगर घर आना है तो काम को इग्नोर करना पड़ेगा। इन दिनों उनका इमोशन जो है कंट्रोल नहीं हो रहा है, इनको घर की याद आ रहा है, शादी की याद आ रहा है, और ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि करे तो क्या करे, काम को रखे या फिर रिश्ते के बारे में सोचे। और कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, जो कि दोनों में से किसी एक रिश्ते को निर्णय करने लेने के बारे में सोच रहा है। शादी उनके लिए इम्पोर्टेंट है लेकिन शादी से खुश भी तो नहीं है। हो सकता है ये आपसे बात करना ज्यादा पसंद करते हो, और अगर आप ही इनके साथ शादीशुदा हो तो ये आपसे खुश नहीं है, किसी और से बात करना पसंद करते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। टॉरस, आप किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई करके। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड। फोर ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करें। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, द हैंगमैन एंड किंग ऑफ सूट्स। आपको तो बिल्कुल भी ये पता है कि ये रिश्ता एक स्टेबल रिश्ता है जिसके लिए आप उनके लिए इंतजार भी कर रहे हो। आप खुद इस रिश्ते में खुद को जोड़ के रखा है, या तो ये रिश्ता ये इंसान आप ही के साथ शादीशुदा है, या फिर आप सोच रहे हो कि ये आपको शादी का ऑफर दे। आप स्टक हो इनकी प्रति,
और आप एक चीज कर रहे हो, अकेला रह रहे हो और आप इंतजार कर रहे हो कि ये आ जाएंगे, या फिर आप उनके तरफ जाने के बारे में सोच रहे हो और आप खुद स्टक हो इस निर्णय पर कि मुझे जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और शायद ये बहुत दिनों से चल रहा है आप लोगों में, रिश्ता भी है, आप स्टक भी हो, इस रिश्ते को स्टेबिलिटी भी देना चाहते हो, शादी नहीं हुआ तो शादी करना चाहते हो, शादी हो चुका तो उसको आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन आड़े आ रहा है आपका ईगो, आप इंडिसाइसिव एनर्जी में हो और बहुत दिनों से ऐसा चल रहा है। ऐसा नहीं कि ये इसी हफ्ते की प्रॉब्लम है, नहीं, ये बहुत दिनों से चल रहा है। तो आप ना डिसाइड नहीं कर पा रहे हो अभी करना क्या है, जैसे कि आपके पर्सन भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं इन दिनों कि करना क्या है। देख लेते हैं आपके पर्सन क्या चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, देख लेते हैं सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करके। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ? सेवन ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं थ्री ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल के साथ। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है ये चाहते हैं कि आप इंतजार ना करें, जगलिंग ना करें दो रिश्तों में, इनडिसाइसिव ना हो, किसी भ्रमित चीजों में ना जाए। हो सकता है आप किसी और भ्रम में हो, उनको लगता है कि आप किसी और भ्रम में हो, आप उस भ्रम से बाहर आए और रिकॉन्सिलेशन करने के बारे में सोचे। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि ये किसी और रिश्ते में है तो भी ये एक भ्रम हुआ। अगर आप किसी एडिक्शन से परेशान हो तो भी परेशानी हुआ। तो ये चाहते हैं कि आप उस एडिक्शन से बाहर आए, या फिर ये इंसान आपके लिए इंतजार कर रहा है और आप उनके लिए एक एडिक्शन की तरह हो। जब तक ये आपके साथ नहीं मिल जाते, बात नहीं कर लेते, रिकॉन्सिलेशन नहीं हो रहा है, तब तक ये परेशान रहेंगे। तो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि इनको करना क्या है। या फिर आप अगर किसी एडिक्शन में हो, किसी और इंसान के साथ जुड़े हुए हो, आपके मन में कुछ चल रहा है, तो आप इंडिसाइसिव एनर्जी से बाहर आए और इंतजार ना करें और रिकॉन्सिलेशन करें। किसी भी हालत में उनको रिकॉन्सिलेशन चाहिए। ये इंसान इंतजार कर रहा है कि कब रिकॉन्सिलेशन होगा। आप किसी टॉरस, किसी कैप्रिकॉन के साथ भी डील कर सकते हो, टॉरस। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। द हार्मेट, हार्मेट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन का कार्ड आया है। ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से ये चाहते हो कि ये एक्शन ले, रुके ना रहे। जो मेजर खुशी आप दोनों मिलके जिसके सपने देखे थे वो पूरा करे, क्योंकि उनको पता है कि आपके पास, आपके पर्सन के पास पैसा है, स्टेबिलिटी है, लेकिन परिवार नहीं है। तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन पारिवारिक रिश्ते में जुड़े, या तो आप शादीशुदा हो तो बहुत अच्छा है, बच्चे के लिए ये वापस आ जाए। अगर आप शादीशुदा नहीं हो तो शादी, कमिटमेंट, इन चीज़ों के बारे में सोचे और स्टकनेस से बाहर आए, सैक्रिफाइसेस की एनर्जी में आए। और जो भी चीज़
ये करना चाहते थे रिश्ते में, जो भी खुशी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बच्चों की माता-पिता बनना चाहते थे या शादी करना चाहते थे या कोई बड़ा सपना इन्होंने देखा था जिसका जो बीज बोलते हैं जिसको आप बहुत दिनों से सींच रहे हो कि जिस पर आपने बहुत पहले से मेहनत किया था और आपके पर्सन ने, तो आप चाहते हो कि आपके पर्सन उन चीज़ों के बारे में सोचे, एक्शन ले और आगे आए। क्योंकि मेहनत तो इन्होंने बहुत किया है पहले इस रिश्ते में, पैसे कमाने में, स्टेबिलिटी पाने में, लेकिन परिवार से दूर चले गए। तो जो लोग पैसे के लिए दूर है, उनके लिए ये कहा जा रहा है कि भई आप पैसे के लिए परिवार से दूर ना रहें, आप एक निर्णय लें और एक्शन के साथ इधर मतलब घर लौटे। अगर किसी रिश्ते में हो तो भी आप अपने परिवार में लौटे। अगर आप लव रिलेशनशिप में हो तो परिवार बनाने के लिए सोचे, स्टक ना रहे। जो मेहनत करना था इस रिश्ते को सही करने के लिए या फिर इस रिश्ते को इस मुकाम तक आने लाने के लिए, वो तो आप लोगों ने बहुत कर लिया दोनों ने। अभी आपकी खुशी का वक्त है और आपके पर्सन गलत समझ रहे हैं। आप चाहते हो कि उस भ्रम से बाहर आए, जैसे ये सोच रहे हैं कि आप भ्रम में हो, तो आप चाहते हो कि अगर ये किसी भ्रम में है तो उससे बाहर आए और मेजर खुशी जो उनका इंतजार कर रहे हैं उस पर फोकस करें। आप किसी लियो, किसी कैप्रिकॉर्न, किसी वर्गो, किसी टॉरस के साथ भी डील कर सकते हो। ये सारे जो राशियां हैं ये हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है, मेजर अरकाना है। देखेंगे रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड। कुछ तो जा रहा है भाई। नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए थे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 6 ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। डेफिनेटली पहले आप लोगों में जो है डिजिटल कम्युनिकेशन शुरू होगा। जो लोगों में बात नहीं हो रहा है तो वो डिजिटली कम्युनिकेट करेंगे, क्योंकि एक दूसरे को मिस जो कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, दोनों का सेम ही सिचुएशन है। कितने दिनों तक गुस्सा पाल के रखोगे? तो पहले आप लोगों का डिजिटल कम्युनिकेशन होगा, एक दूसरे के साथ बहुत सारा कम्युनिकेशन होगा, दिल खोल के बातें होगी। फिर आप लोग एक निर्णय लोगे, आप लोग या फिर आपके पर्सन ले, और रिश्ता एक स्टेबल सिचुएशन तक जाएगा, कुछ छूटेगा। जो भी चीज आप लोगों की रिश्ते को प्रॉब्लम दे रहा था, अभी उस चीज को साइड में रखेंगे और आगे बढ़कर रिश्ते को आगे ले जाएंगे। रिश्ता स्टेबल होगा, परेशानी खत्म होगी, खुशी आएगी, क्योंकि एक दूसरे को आप मिस भी कर रहे हो और आप नॉस्टैल्जिक भी हो रहे हो। पुराने सोच में, पुराने रिश्ते में आप जाना चाहते हो, तभी आप लोग ऐसा निर्णय लोगे और एक नई शुरुआत होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले बहुत सारा कम्युनिकेशन मिलेगा आप लोगों को एक दूसरे से, लगभग उसमें ही आप लोग अपने दिल की बातें कह दोगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपके लिए कहा जा रहा है बिग हैप्पी चेंजेस। आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, क्योंकि आप लोग समझदारी से निर्णय लोगे तो ही तो परिवर्तन संभव है। जब तक हम कुछ निर्णय समझदारी से ना ले पाएंगे तब तक कोई भी चीज परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन के लिए समझदारी भरा निर्णय लेना पड़ेगा, और जब हम समझदारी भरा निर्णय ले लेंगे तभी हमारे जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। तो आप लोग तो ले रहे हो समझदारी भरा निर्णय, तो बिग हैप्पी चेंजेस का कार्ड तो इसीलिए आया है। अगर समझदारी भरा निर्णय लेते हो
तो बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।